हेलो बच्चों, वेलकम बैक टू द न्यू वीडियो। तो आज के इस वीडियो में हम कवर करने जा रहे हैं द ईगल पोइम। तो बच्चों, अगर मैं बात करूँ इस पोइम की तो ये बहुत ही ज़्यादा सिंपल और शॉर्ट पोइम है। अब लगभग 6 लाइंस में ये कवर हो चुकी है इसकी पोइम। तो बढ़ते हैं आगे। तो अब आ जाते हैं इसके की पॉइंट्स पे। जो ये पोइम है ये लिखी है अल्फ्रेड टेनिसन ने। इसका पोइट कौन है? अल्फ्रेड टेनिसन, ये आपको याद रखना है। उसके बाद इसमें बच्चों वर्ड यूज़ किया है अगिला काल्वा। ये अगिला काल्वा जो है इसका असल में ये स्पेनिश वर्ड है। इसको प्रोनाउंस कैसे किया जाता है ये भी मैंने ब्रैकेट में लिखा हुआ है, ये आप पढ़ सकते हैं। तो इसका मतलब क्या होता है अगर इंग्लिश में देखा जाए, इस अगिला काल्वा का मतलब होता है बाल्ड ईगल। ठीक है, बाल्ड ईगल मतलब ये नहीं कि वो गंजा होता है, लेकिन ये है कि एक ऐसी स्पीशीज़ है जिसको बाल्ड ईगल का नाम दिया गया हुआ है। और ये ऐसी स्पीशीज़ है, ये ज़्यादातर कहाँ पाई जाती है? नॉर्थ अमेरिका में पाई जाती है। ये ज़्यादा सी शोर वाले एरिया में रहती है। ठीक है बच्चों, उम्मीद करता हूँ इतना समझ आया होगा। और इनका जो हेड होता है वो वाइट कलर का होता है इन ईगल का, यह आपकी बुक में भी दिखाया होगा। और इस जो बाल्ड ईगल है इसकी पिक्चर आपको शो हो रही होगी, तो आप देख सकते हैं ये देखने में कैसा होता है। ठीक है बच्चों, तो अब आ जाते हैं नेक्स्ट पॉइंट पे। नेक्स्ट पॉइंट में देखो बताया गया है कि जो बेसिकली इस पोइम में पोइट है काफ़ी ज़्यादा सरप्राइज़ है ईगल की एबिलिटी को लेके, इसलिए उसने इस पोइम के थ्रू ईगल की जो एबिलिटीज़ है वो बताई है। तो बढ़ते हैं अब हम पोइम की तरफ। तो सबसे पहले आपका जो फर्स्ट पैरा है उसमें क्या लिखा है? ही क्लैप्स द क्रैग विद क्रूक्ड हैंड्स क्लोज टू द सन इन लोनली लैंड्स रिंग्ड विद द अजूरे वर्ल्ड ही स्टैंड्स। अब इसका मतलब क्या होता है? सबसे पहले उसने बोला ही क्लैप्स द क्रैग, यानी कि उसने क्या किया है? उसने क्रैग को टाइटली होल्ड किया हुआ है। क्लैप्स क्या होता है? पकड़ना। कैसे पकड़ना? टाइटली पकड़ना। तो अब मैंने भी जैसे मीनिंग में बताया हुआ है, द ईगल होल्ड्स टाइटली द क्रैग। क्रैग का मीनिंग जो मैंने बता दिया आपको, ब्रैकेट में भी लिखा हुआ है। स्टीप रफ रॉक पार्ट ऑफ द क्लिफ, यानी कि जो माउंटेन के ऊपर की क्लिफ होती है उसका जो रफ पार्ट होता है। स्टीप रफ यानी कि खड़ा हो, मतलब आपने देखा होगा इंक्लाइन या डिक्लाइन एरिया जो होता है उसको कहते हैं स्टीप, एकदम खड़ी चढ़ाई जैसे होता है, वहाँ पर ये होल्ड कर सकता है, खड़ा रह सकता है। जहाँ पर कोई नहीं खड़ा रह पाता वहाँ पर ये ईगल खड़ा रह सकता है। कैसे? अपने क्रूक्ड हैंड्स की हेल्प की वजह से। अब क्रूक्ड हैंड्स कैसे होते हैं? आपने देखा होगा बर्ड्स के जो पंजे होते हैं वो थोड़े से आगे से मुड़े हुए होते हैं, तो ये उसको क्या बोलते हैं? क्रूक्ड हैंड्स। काफ़ी नुकीले होते हैं, तो क्रूक्ड हैंड्स की मदद से ये क्या कर पाता है? जो स्टीप रफ रॉक होता है उस पर ये खड़ा रह पाता है। अब सेकंड लाइन में बोलता है क्लोज टू सन इन द लोनली लैंड्स, यानी कि अभी ये इसका मतलब क्या है कि जो ये ईगल है ये लोनली अपने जो माउंटेन की क्लिफ का टॉप होता है वहाँ पर अकेला रह पाता है, क्योंकि बहुत सारे बर्ड्स वहाँ पर नहीं खड़े रह सकते, नहीं सर्वाइव कर सकते। तो जो ये ईगल है ये एक ऐसा बर्ड है जो वहाँ पर सर्वाइव कर सकता है, अकेला ही वहाँ पर खड़े होके ये पूरे नज़ारे देख रहा होता है। यानी कि इतनी हाइट माउंटेन से ये अपने जो ज़मीन की तरफ इतनी ऊंचाई से सब पे नज़र रख रहा होता है। तो रिंग्ड विद द अजूरे वर्ल्ड ही स्टैंड्स। अब बोलते हैं कि ये किसकी तरफ से गिरा हुआ है? ये अजूरे वर्ल्ड की तरफ से गिरा होता है। अजूरे क्या होता है? अजूरे जो है ये कलर है। कैसा कलर होता है? ये असल में स्काई को बताया गया है जिसका कलर ओशन ब्लू की तरह है, तो उसको क्या बोला गया? अजूरे वर्ल्ड। यानी कि पूरा आसमान के बीच में ये रिंग जैसे होती है, रिंग के तरह ये उसके घेरे के बीच में है। तो जैसे ये खड़ा होता है ऐसे लगता है एक पूरा चक्र बन चुका है इसके इर्द गिर्द अजूरे वर्ल्ड का। तो उम्मीद करता हूँ इतना समझ आया होगा। बहुत ही सिंपल सी बात है जो सीधा बताया गया है कि जैसे माउंटेन का स्टीप एरिया होता है वहाँ पर ये अपने क्रूक हैंड्स की वजह से ये खड़ा रह पाता है, और ये इतना ऊंचाई पे खड़ा रह पा रहा है कि जहाँ पर कोई नहीं रह पाता, अकेला वहाँ से खड़े होके ये पूरे जगह के पूरे एरिया के पे नज़र रखता है। उसके बाद इस जब ये खड़ा होता है तो ये कैसा लगता है? जैसे कि इसके आसपास नीला आसमान कैसे लगता है? जैसे रिंग बना के ये उस रिंग के बीच में है। तो इतना मतलब सिंपल सी बात है, इसमें कोई ज़्यादा आपको वो टेंशन लेने वाली बात नहीं है। तो बढ़ते हैं नेक्स्ट पैरा की तरफ। अब नेक्स्ट पैरा में बोल रहा है द रिंकल्ड सी बीनीथ हिम क्रॉल्स ही वॉचेस फ्रॉम द माउंटेन वॉल्स एंड लाइक अ थंडरबोल्ट ही फॉल्स। अब इसका मतलब क्या हो गया? बोलता है जो उसके नीचे समुंदर है, समुंदर कैसा? रिंकल्ड सी, यानी कि आपको पता है जब समुद्र की लहरें उठती है तो उस पर ऊपर से देखने में कैसा लगता है? जैसे झुर्रियाँ पड़ रही है समुद्र पे। तो जो ईगल है उसके सामने कैसा लगता है? जैसे कि जो ये समुंदर है क्रॉल कर रहा है, जैसे बच्चे क्रॉल करते हैं ऐसा जो समुंदर है वो उसके सामने क्रॉल कर रहा है। किसके सामने? ईगल के सामने।
ही वॉचेस फ्रॉम द माउंटेन वॉल्स। वो क्या करते, जैसे कि मैंने बताया पहले भी बताया कि जो वो माउंटेन पे अकेला खड़े होकर इतनी हाइट से क्या करता है, ज़मीन की तरफ देखता रहता है, इर्द गिर्द देखता है। वैसे क्या देखेगा, आप खुद ये कॉमन सेंस लगा सकते हो। जो ईगल है वो एक हिसाब से शिकारी है, प्रीडेटर है, तो वो क्या करेगा, अपने शिकार को देखता है। तो इतनी हाइट से वो क्या करता है, अपने शिकार को देखता है, ढूंढता है वहाँ से खड़े होके माउंटेन से ज़मीन की तरफ। तो जैसे ही उसको अपना शिकार मिलता है तो वो क्या करता है, एंड लाइक अ थंडर बोल्ट ही फॉल्स। थंडर बोल्ट क्या होता है, जैसे आसमान से बिजली गिरती है उसको क्या बोलते हैं, थंडर बोल्ट। जैसे आसमान में आपने देखा होगा लाइटनिंग होती है, उसको क्या बोलते हैं, थंडर बोल्ट। तो ये क्या करता है, जो ईगल जैसे ही इसको अपना प्रे मिलता है ज़मीन पे, तो ये माउंटेन से जंप करता है और इतना बिजली की रफ्तार से झपटता है अपने प्रे की तरफ। तो उसकी स्पीड कैसी होती है, थंडरबोल्ट की तरह। तो ये इतनी छोटी सी पॉइंट थी, इसमें कोई बहुत ज़्यादा वो है नहीं है। तो मतलब 2 पैराग्राफ है और 3-3 लाइन, 6 लाइनों के ये पैराग्राफ है, तो दोनों का मीनिंग बहुत ही ज़्यादा सिंपल है। तो उम्मीद करता हूँ आपको ये समझ आया होगा कि जो एबिलिटीज़ है वो कैसी है ईगल की। वो एक तो माउंटेन पे रहता है, ऊपर से जब वो खड़ा होता है तो उसका ऐसा नज़र आता है जैसे कि ब्लू कलर की रिंग के बीच में, ऊपर से फिर क्या करता है वो, जैसे ही अपने प्रे को देखता है तो वो कैसे झपट मारता है जैसे कि थंडरबोल्ट की तरह है। तो बस इतनी सिंपल सी है। तो उम्मीद करता हूँ आपको ये समझ आया होगा। तो इसको हम फिलहाल यहाँ ख़त्म करते हैं, नेक्स्ट वाली वीडियो में हम इसके क्वेश्चन आंसर करेंगे। तो इस वीडियो को यहीं ख़त्म करते हैं, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।